विधानसभा उपचुनाव जीतने का सपा ने निकाला नया मंत्रा। एक बार फिर चलेगी ऐसा दांव कि सत्ताधारी चारों खाने हो जाएंगे चित। उम्मीदवारों के सिलेक्शन का दौर जारी। कई सीटों पर नाम लगभग हो गए फाइनल, लेकिन ऐलान तभी होगा जब सत्ताधारी अपने पत्ते कर देंगे साफ। सपा चीफ की इस स्ट्रेटजी ने लोकसभा में दिखा दिया था अपना जलवा, और अब एक बार फिर सियासत में सपा धमाल काटने के लिए तैयार। हल्ला बोल ने बीजेपी की बत्ती कर दी गुल। उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें 12 महीने कोई न कोई चुनाव या उपचुनाव होता ही रहता है। प्रदेश की सियासत कभी चुनावी मोड से बाहर आ ही नहीं पाती। अब लोकसभा चुनाव 2024 से खत्म हुए कुछ वक्त ही बीता है कि अब विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है, और सपा के साथ साथ अब बीजेपी भी तैयारियों में जुटी है। लेकिन सपा ने जीत के लिए ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिसकी भनक मात्र ने बीजेपी की बैंड बजा दी है। पहले ही लोकसभा चुनाव में बड़े नुकसान से बीजेपी की हालत खराब है, और ऊपर से अब उपचुनाव सिर पर आ गया। ऐसे में अब करो या मरो के हालात बन रहे हैं। तो वहीं सपा की स्ट्रेटजी ने सबके दिमाग सुन्न कर दिए हैं। सपा जहां तैयारियों में लगी है, तो वहीं उसने तमाम विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी फाइनल कर दिए हैं, और दावा किया जा रहा है कि नाम तभी सार्वजनिक किए जाएंगे जब बीजेपी अपने पत्ते खोल देगी। ऐसे में अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और कैसे सपा की रणनीति से पार पाया जाए। बात करें सपा के सियासी ताने बाने की, तो सपा इस उपचुनाव में भी अपने 2 सांसदों पर फिर से भरोसा जता रही है। सूत्रों का दावा है कि सपा अयोध्या सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और अम्बेडकर नगर सीट से सांसद लालजी वर्मा की बेटी को उपचुनाव में मौका दे सकती है। दरअसल मिल्कीपुर से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद अयोध्या लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। अवधेश प्रसाद ने 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को भारी मतों से चुनाव में हरा दिया। इसके बाद अवधेश प्रसाद की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वो अखिलेश यादव के भरोसेमंद भी बन गए हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देकर उम्मीदवार बना सकती है। इसी तरह अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद कटेहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अम्बेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा सपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। लालजी वर्मा पार्टी के कद्दावर नेता हैं। सपा लालजी वर्मा के सहयोग से कटेहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतना चाहती है। चर्चा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव कटेहरी सीट से छाया वर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। छाया वर्मा सपा सांसद लालजी वर्मा की बेटी हैं। इस तरह समाजवादी पार्टी अपनी दोनों ही सीट मिल्कीपुर और कटेहरी पर जीत बरकरार रखना चाहती है। सपा ने इन दोनों ही सीट पर 2022 विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराया था, तो अब सपा इन्हीं पर दांव लगाकर उपचुनाव में जीत का सपना सजा रही है। और सियासी जानकारों का दावा है कि सपा का दांव सफल भी साबित हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर विधानसभा चुनाव 2027 के सेमीफाइनल में जीत से सपा के फाइनल में जीतने के चांस ज्यादा बन जाते हैं, और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में सत्ताधारियों के सामने ताल ठोकने के लिए तैयार हो जाएगी। समाजवादी पार्टी अभी से तैयारियों में जुटी है, और कोशिश है कि उपचुनाव में इस तरीके से उम्मीदवार बनाए जाएं जिससे कि वोट बैंक भी साध लिया जाए और पार्टी को जीत भी मिल जाए। और अगर पार्टी को जीत मिलती है तो उसे सत्ताधारियों के सामने चुनौती और ज्यादा मजबूती के साथ पेश की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।